यह बहुत प्राचीन खेल है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के एक एपिसोड में यह दिखाया भी गया है लगोरी खेलते हुए। उत्तर प्रदेश आप जाइएगा तो वहाँ इसको सितोलिया के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर में इसको 7 स्टोन कहते हैं। और ये लगोरी जो गेम है इसका ओरिजिन है आपको महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में, इस एरिया में इसको लगोरी कहते हैं। 37th नेशनल गेम्स जो गोवा में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित हुए, उसमें लगोरी खेल एज ए प्रमोशनल खेल के रूप में ऐड हुआ और जिसे स्वयं भगवान खेला करते थे, आप समझ सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग खेल है, लो कॉस्ट खेल है, कोई कॉस्ट नहीं है, मात्र 500-600 उस लगोरी सेट का दाम है और चूना डालिए, खेल लीजिए। दूसरा, लो इंजुरी गेम है, इस गेम में कोई इंजुरी नहीं है। अन्य खेलों में बहुत सारी इंजुरियां होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क, आपके साथ मैं रक्षंदा भारत। तो आज हमारे साथ हैं सेक्रेटरी लगोरी एसोसिएशन ऑफ बिहार रणधीर कुमार जी। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। लगोरी बिहार में एक नया खेल आया है लगोरी, कैसे और क्या है, थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। में अभी नया है, लेकिन ये खेल बहुत पुराना है। बिहार में पिछले साल हम लोगों ने इसे लॉन्च किया है, लेकिन देश स्तर पर यह खेल 2014 से ही चल रहा है नेशनल लेवल पे। और उससे भी पूर्व यह बहुत प्राचीन खेल है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व का यह खेल है। जब आप इतिहास उल्टाएंगे, पलटेंगे किताब के पन्ने, तो महाभारत काल में इस खेल को अपने भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ खेला करते थे। कौरव और पांडव खेला करते थे यमुना किनारे। ऐसा इतिहास हमारे श्रीमद् भगवत पुराण और श्री कृष्ण महात्म किताब में उपलब्ध है। महाभारत के एक एपिसोड में यह दिखाया भी गया है लगोरी खेलते हुए। एक और प्रमाण है कि याद होगा, जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध किया था तो उस समय वो लगोरी ही खेल रहे थे और लगोरी खेलते हुए ही उनकी बॉल यमुना नदी में गई थी। उसी बॉल को लाने के लिए वो गए थे। ये महाभारत में इसका उल्लेख है, ये प्रमाण है। तो ये बहुत प्राचीन खेल है, लेकिन हम लोग भी, आप लोग भी बचपन में इसे खेले होंगे। पत्थर रख के और बॉल से हम लोग उसको तोड़ते थे। पिट्टो जी, लोकल में इसे पिट्टो कहते हैं और भारत में यह कई नामों से जाना जाता है। बिहार में इसको पिट्टो हम लोग कहते हैं। उत्तर प्रदेश आप जाइएगा तो वहाँ इसको सितोलिया के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर में इसको 7 स्टोन कहते हैं और साउथ में जब जाइएगा हमारे दक्षिण भारत में, तो वहाँ इसको लगोछा कहते हैं। और ये लगोरी जो गेम है इसका ओरिजिन है आपको महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में, इस एरिया में इसको लगोरी कहते हैं। तो इसका जो निर्माण है खेल का, इसको खेल के रूप में, खेल बहुत प्राचीन है लेकिन नियम कानून नहीं होते थे। तो हमारे दिवंगत संतोष प्रहलाद गौरव सर, जो कि रायगढ़ महाराष्ट्र के निवासी थे, उन्होंने इसे खेल के रूप में कलमबद्ध किया और इसके नियम और कानून बनाए 2014 ईस्वी में। और फिर ये एक संस्था के रूप में, एक खेल के रूप में यह हम लोगों के बीच में आया है। बेगूसराय में लगोरी की स्थापना कब हुई, कैसे आया ये? देखिए, बिहार में ही हम लोगों ने पिछले साल इसको लॉन्च किया था और पिछले साल जो हमारा सांसद खेल महोत्सव बेगूसराय में हुआ था, उसके समापन समारोह में इसका मैंने प्रमोशन किया था जब माननीय पीटी उषा जी आई थी। आपको जानकारी हो कि पीटी उषा जी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भी हैं और अपने राकेश सिन्हा जी के सांसद खेल महोत्सव में वो आई थी। उसमें इसका हम लोगों ने प्रमोशन किया था, चर्चा हम लोगों ने की थी कि इसे नेशनल गेम्स में जोड़ना है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था और पिछले साल ही 37th नेशनल गेम्स जो गोवा में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित हुए, उसमें लगोरी खेल एज ए प्रमोशनल खेल के रूप में ऐड हुआ और पूरे देश से टॉप 8 टीम वहाँ पार्टिसिपेट की, जिसमें हम लोग का सौभाग्य था कि बिहार की टीम पहली बार में ही नेशनल गेम्स में बॉयज और गर्ल्स दोनों टीम हमारी पार्टिसिपेट की वहाँ। गांव घरों में या हम लोग गली मोहल्ले में तो जैसे तैसे खेल लेते हैं पिट्टो, लेकिन ये एक अब डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे ये गेम है, इसको कैसे खेला जा रहा है, क्या रूल्स हैं इसके? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है और काफ़ी फास्ट गेम है। इसको आप कह सकते हैं कि चुस्ती और फुर्ती और बुद्धि का खेल है। काफ़ी फुर्ती, चुस्ती और बुद्धि का खेल है, जिसे स्वयं भगवान खेला करते थे, आप समझ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल है। 81 फीट बाय 45 फीट का इसका ग्राउंड होता है और एक साथ 12 प्लेयर खेलते हैं। 15 का स्क्वाड होता है टीम में, 12 प्लेयर खेलते हैं। 6 खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर, 6 खिलाड़ी ग्राउंड के बाहर होते हैं। बीच में लगोरी का सेट जो कि प्लास्टिक का डिजाइन किया गया है, 9 उसकी गोटियां होती है, उसको सीक्वेंस से लगाते हैं और बहुत ही हल्का बॉल होता है। उस बॉल से हम लोग तोड़ते हैं, टेनिस बॉल से, और फिर जो टीम तोड़ती है वही टीम लगाती है।
ब्रेक करने वाली टीम को ब्रेकर कहते हैं और जो टीम ब्रेकर को आउट करती है उसे हिटर कहते हैं। तो 2 टीमों के बीच में खेल होता है। एक सेट 3 मिनट का होता है, 3 या 5 सेट का गेम होता है। तो कम समय का खेल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल है और लो कॉस्ट खेल है। कोई कॉस्ट नहीं है, मात्र 500-600 उस लगोरी सेट का दाम है और चूना डालिए, खेल लीजिए। दूसरा, लो इंजुरी गेम है। इस गेम में कोई इंजुरी नहीं है। अन्य खेलों में बहुत सारी इंजुरियां होती है, हालांकि गेम का पार्ट है इंजुरी, लेकिन इस खेल में 0 इंजुरी है, लो इंजुरी, लो कॉस्ट गेम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। अभी बिहार में बहुत सारे बच्चे इससे जुड़ रहे हैं। तो हम आपके भी स्टूडियो के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि नए नए खिलाड़ी आएँ, जुड़े। नया खेल है, अवसर है, इसमें संभावनाएं हैं, आप इससे जुड़ें और आगे बढ़ें। क्या क्या अवसर मिलेगा लगोरी खेलने से? अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, 2016-17 से ही हमारा गेम SGFI में ऐड है। अभी नेशनल गेम्स में ऐड हो चुका है। इस बार हमारा मेडल तालिका में ऐड होगा। इसके अलावा हम खेलो इंडिया के लिए प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार से अप्रूवल का प्रयास कर रहे हैं। इससे खेलो इंडिया में यूनिवर्सिटीज गेम में हमारा खेल खेला जाएगा, वहाँ बच्चे को अवसर मिलेगा और फिर सरकार का जो, अगर भारत सरकार इसको अप्रूवल देती है तो हमारे बच्चों को वहाँ भी जॉब मिलेगा, उनका जो स्कीम आएगा। इसके अलावा बिहार में हम, आपने चर्चा की, बिहार सरकार ने एक चलाया है मेडल लाओ नौकरी पाओ का एक स्कीम, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। DG सर से विगत दिनों हम लोग 2-3 मुलाकात हो चुकी है। तो हम लोगों ने आवेदन दिया है यहाँ SGFI में ऐड करने के लिए, बिहार सरकार से अप्रूवल के लिए। कागजी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। हमको लगता है 6 महीना साल भर में हम लोग प्रयास करेंगे कि ये यहाँ ऐड हो जाए, तो हमारे बच्चों को भी मेडल लाएंगे तो जॉब मिलेगा। जी, बिहार में ये खेल काफी नया है, कितनी समस्या आ रही है खिलाड़ियों को या जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको? देखिए, खेल नया है, लेकिन चूंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा रहा हूँ, निश्चित रूप से समस्याएं आई हैं, समस्याएं आएगी। जब मैं इस खेल को लाया तो आपको आश्चर्य होगा कि इस दिनकर की धरती से इस खेल की शुरुआत की गई बिहार में। बेगूसराय में ही फर्स्ट प्रमोशन मैंने बिहार का कराया था और खेल से चूंकि पहले से जुड़ा रहा हूँ, कई खेलों के खिलाड़ियों को हमने आमंत्रित किया था खेल को देखने के लिए। बेगूसराय के कई VIP मौजूद थे, मेयर साहिबा भी थी, अपने शिक्षाविद भी कई थे, कई डॉक्टर्स थे उस आयोजन में। और जब उन्होंने कहा, जब मैंने आमंत्रित किया कि लगोरी का प्रमोशन है, तो बोले कौन सा गेम लाए हैं रणधीर जी। और जब वो वहाँ गए तो बोले अरे ये तो बचपन में मैंने खेला है, और उनकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। सारे लोग लगोरी को ब्रेक करने के लिए प्रयासरत थे। तो और उसके बाद उन्होंने, सारे लोगों ने आश्वासन दिया कि इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए मैं मदद करूँगा। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट लेवल पे अपनी कमेटी बनाई है। माननीय दीपक ठाकुर जी, जो कि अपने पद्मश्री डॉक्टर CP ठाकुर जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनको हमने अध्यक्ष बनाया है और उनके नेतृत्व में अच्छा कार्य बिहार में हो रहा है। आज हमारी 30 जिलों में कमेटी है लगोरी एसोसिएशन की। 30 जिलों तक मैंने कमेटी को पहुंचा दिया है। बाकी जिलों में भी जल्द ही हम कमेटी का गठन करेंगे। एक समस्याएं आ रही है आयोजन की। हमारा पहला स्टेट चैंपियनशिप होना अभी है, गोपालगंज में हम प्रयास कर रहे हैं, बेगूसराय में भी प्रयास चल रहा है। संभावना है कि इलेक्शन के बाद एक बड़ा आयोजन बेगूसराय की धरती पर देखने को मिले। सीनियर लगोरी का हम लोग स्टेट चैंपियनशिप कराएंगे, जिसमें पूरे बिहार से लगभग 800-900 बच्चे और बच्चियां आएंगी। एक बड़ा आयोजन होगा, फर्स्ट बार आयोजन होगा। दूसरा हमारा प्रयास चल रहा है अगले साल, 1 साल के बाद बेगूसराय की धरती पर सबसे बड़ा नेशनल गेम का आयोजन हो लगोरी का। विगत दिनों आपने देखा हैंडबॉल का अच्छा प्रयास था, हमारे हैंडबॉल के साथियों ने नेशनल गेम का आयोजन कराया हैंडबॉल का। लेकिन उससे भी बड़ा आयोजन कराने का हमारा प्रयास है, उससे भी बड़ा आयोजन हम कराएंगे। आपके KV स्टूडियो के माध्यम से हम जिलेवासियों को जानकारी दे रहे हैं, जिसमें 28 राज्य से लड़के और लड़कियां दोनों आएंगी और बेगूसराय की धरती पर 4 दिनों 5 दिनों का अगले साल हम लोग लगोरी का नेशनल चैंपियनशिप कराएंगे। जैसे लगोरी को आप लोगों ने लाया, और कितने खेल अभी बचे हैं या और कितने खेल अभी आना चाहिए बिहार में? देखिए, बहुत सारी खेल हैं जो आप अभी भी हमारे बीच में नहीं है। कुछ खेल तो नेशनल लेवल पे ही हैं, कुछ खेल स्टेट तक ही सिमट जाते हैं, तो जिले तक नहीं आ पाते हैं। हमारा योगा जो कि स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है, वो अभी भी जिले तक नहीं आ पाया है। योग एसोसिएशन है, गतका है, आपका लोकल खेल है, आपका कलाड़ी पट्टू है, मलखम्ब है, ऐसे कई खेल हैं जो हमारे जिले तक नहीं है। बॉक्सिंग नहीं है आपके बेगूसराय में। तो ऐसे कई खेल हैं जिनको लाना आवश्यक है। और इसका कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारे जो फेडरेशन है, जो एसोसिएशन है,
उनकी गलतियां हैं, वो जिले तक ले जाना नहीं चाहते हैं, कुछ ही जिलों तक सिमट के रखे हुए हैं ताकि वहीं के बच्चे लाभान्वित हो सके। तो हमारा प्रयास होगा कि ऐसे खेलों को भी हम लोग आगे बढ़ावें और आग्रह करेंगे हमारे जो स्टेट फेडरेशन हैं, नेशनल फेडरेशन हैं, उनसे भी कि आप जिलों तक इस खेल को ले जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, और जब ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आपको उसमें से टॉप क्वालिटी के बच्चे आगे आ पाएंगे और आपकी अच्छी टीम बन पाएगी। देखा जाता है कि ग्रामीण लेवल पे लोग अपने बच्चों को आने नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं देखिए लगोरी से जुड़े हुए लोगों को लाने के लिए? देखिए लगोरी को आगे बढ़ाने के लिए मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, और मेरी समझ है कि सबसे पहला प्रयास खुद से करना चाहिए, अपने यहाँ करना चाहिए। क्योंकि मैं बेगूसराय जिला से बिलोंग करता हूँ और बेगूसराय की मिट्टी काफ़ी उर्वर रही है स्पोर्ट्स में, तो हमारा प्रयास है कि बेगूसराय के प्रत्येक प्रखंड अनुमंडल में लगोरी का प्रमोशन हो। अभी बखरी में हमारी टीम बन गई है, बखरी में लगोरी का प्रमोशन ये चल रहा है, हमारी मटिहानी में हमारा टीम चल रहा है, बीहट में हमारा चल रहा है, बछवाड़ा में हम प्रमोशन करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम गांव में भी लगोरी को ले जा रहे हैं, वहाँ हम कमेटी बना रहे हैं, टीम खड़ा कर रहे हैं, और जब जिला स्तर की टीम बनती है तो उनको बीच बीच में आमंत्रित करते हैं। सुजा में मेरा ग्राउंड चल रहा है, सुजा में भी मैंने आयोजन कराया है। तो इस तरह से कई जगहों पे मेरा प्रयास चल रहा है। हमारा बेगूसराय में टाउन में 2 जगह एकेडमी चल रहे हैं, जीडी कॉलेज में बॉयज प्रैक्टिस करते हैं और जीडी कॉलेज के पीछे न्यू चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल है, वहाँ हमारी गर्ल्स प्रैक्टिस करती है। डेली प्रैक्टिस होता है, बखरी में डेली प्रैक्टिस होता है, सूजा में डेली प्रैक्टिस होता है। तो हमारे परमानेंट ग्राउंड चल रहे हैं यहाँ। और जहाँ से भी मैंने बीहट में मैंने प्रमोशन किया मिडिल स्कूल में, और मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी जुड़ना चाहते हैं, अगर एक कॉल आता है तो प्रयास करता हूँ उनके यहाँ जाके मैं लगोरी की ट्रेनिंग दूँ। कुछ बच्चे अगर उसमें दिख रहे हैं कि नहीं अच्छे कर रहे हैं, दूसरे खेल के भी बच्चे, तो मैं प्रयास करता हूँ कि उनसे बात करके खुद से जोड़ूं। कल का ही उदाहरण था, हमारी क्रीड़ा भारती के द्वारा लगोरी का गेम था, क्रीड़ा भारती स्थापना पे कई बच्चियां बैठी हुई थी जीडी कॉलेज में, तो मैंने एक बच्चियों को भेज के उनको बुलाया कि बुलाओ उनको, पूछो जुड़ेंगी, और उन बच्चियों से मैंने लगोरी ब्रेक कराया। उसमें से 2 बच्चियां तैयार हो गई कि सर मैं प्रैक्टिस करूंगी। तो इस तरह से मैं लगोरी को बढ़ा रहा हूँ, और एक माहौल बना है। पिछले साल नेशनल गेम्स में बेगूसराय से आज तक रिकॉर्ड है कि नेशनल गेम्स में एक जिले से 18 बच्चे पार्टिसिपेट किए बेगूसराय से। ये एक रिकॉर्ड है किसी भी गेम के लिए एक जिले से। तो संभावनाएं हैं, बच्चों को लग रहा है इसमें हम आगे कुछ कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और आज हमारी संख्या 100-150 से ऊपर हो गई है लगोरी खिलाड़ियों की। अंत में जाते जाते एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे, अब दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? एक सरकार ने नया योजना लाया है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। बस इसमें कहना क्या है, खिलाड़ी जान रहे हैं, सारे खिलाड़ियों के बीच में यह स्कीम चली गई है। आज सारे खिलाड़ी जान रहे हैं, जो भी ग्राउंड में घुसते हैं उनको पता है कि अगर हम मेडल लाएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, और उत्साह बढ़ा है। सरकार जब से यह स्कीम लाई है, खिलाड़ियों की संख्या ग्राउंड में बढ़ गई है, उनकी तन्मयता बढ़ गई है, उनकी मेहनत बढ़ गई है। तो खिलाड़ियों को पता है, चूंकि यह नया गेम है तो नए गेम में अवसर भी होते हैं और संभावनाएं भी होती है। क्योंकि जो पुराने खेल हैं वहाँ पहले से खिलाड़ी जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा है। नए गेम में प्रतिस्पर्धा कम है, तो हम खिलाड़ियों से भी आग्रह करेंगे आप जुड़ें। केवी स्टूडियो के माध्यम से हमारा आग्रह होगा, अनुनय होगा, विनय होगा कि आप लगोरी से जुड़ें, और इसमें आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। ईमानदारी से प्रयास हो रहा है, ईमानदारी से टीम बन रही है, तो आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और मेडल लाते हैं नेशनल गेम्स में या इंटरनेशनल स्तर पर जाते हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने केवी स्टूडियो में बुला के हमें खेल और खिलाड़ियों पे लगोरी को आगे बढ़ाने के प्रयास के लिए आप चर्चाएं की। हम खासकर धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रोशन सर का, केवी स्टूडियो की पूरी टीम का, और खासकर आपका। थैंक यू। खेल और खिलाड़ियों के राय और जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर आ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ आप देखते रहें केवी न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।